हेलो सिविलियंस, आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेफरेंस बुक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेफरेंस बुक्स एक कैंडिडेट के लिए काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल जहां पर लैग कर जाते हैं या जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने में चूक जाते हैं, वहां पर रेफरेंस बुक्स का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है। और जो कैंडिडेट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पूरी उनकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो रेफरेंस बुक है वो बाइबल का काम करती है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक देखेंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और लिस्ट को देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में हम लोग जो कॉमनली नेम होते हैं हमारे पास, जैसे कि बीसी पुनमिया या फिर ढिल्लन वगैरह, इस तरीके के बुक्स को हम लोग नहीं रेफर करने वाले हैं। जो बुक मैंने रेफर की थी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, वो बुक्स जो मुझे अपनी खुद के आईआईटी के प्रोफेसर्स ने रिकमेंड की थी एज अ रेफरेंस बुक, उन बुक्स के हम लोग नाम देखेंगे। मोस्ट ऑफ दी बुक्स जो होंगी उनके जो ऑथर होंगे फॉरेन ऑथर्स होंगे, या फिर जो ऑथर होंगे वो हमारे पास आईआईटीज के ही प्रोफेसर्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब देखिए, जो भी मैं लिस्ट आपको देने वाला हूँ, नॉर्मली मान के चलिए कि हर टॉप आईआईटी में वही रेफरेंस बुक्स हम लोग यूज करते हैं। तो जो गेट वगैरह का एग्जाम होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ पढ़ाया नहीं और एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इन रेफरेंस बुक में वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको रेफरेंस बुक जो है 1 बाय 1 देना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बुक आती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बाय स्टीफन क्रेंडाल। बहुत ही बढ़िया बुक है ये। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड नाम से ये बुक आती है। इसका जो टाइटल है वो है एन इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसी के साथ अगर मैं आगे मूव करूं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बुक की, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक आती है हिबलर नाम से। ऑथर का नाम है आरसी हिबलर। इस बुक में स्ट्रक्चरल एनालिसिस काफी डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है और कहीं पर भी कोई चीज नहीं छोड़ी गई है। जो भी चीज आप सोच सकते हैं सारी चीज इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की रखी है। तो अगर इसे एज अ रेफरेंस बुक एक कैंडिडेट बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। और आपने अगर इसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए तो मान के चलिए ऐसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट नहीं करता जैसे आप क्रैक नहीं कर सकते स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पार्ट को। बहुत ही बढ़िया बुक है ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक की। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक की, तो एक इसके लिए जो बहुत अच्छे ऑथर हैं वो हमारे पास हैं फ्रैंक एम वाइट। फ्रैंक एम वाइट की एक बुक आती है पर्टिकुलरली ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, जिसमें सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट ए टू जेड कवर्ड हैं काफी, लेकिन ये थिक बुक होती है। तो अगर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी सिलेक्टिव स्टडी आपको इसकी करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज इस बुक को कवर करने में आपको महीने भर का टाइम लग जाएगा। तो अगेन एज अ रेफरेंस बुक आप इसे यूज कीजिए। और मैं आपको कहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, कि आपके पास अगर कहीं ना कहीं से प्रीवियस के क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे, वहां से आप देख लीजिए किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीजें रिलेवेंट है, और वहां से बुक्स में से वो चीजें सिलेक्ट कर लीजिए और वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए। इन बुक्स से बढ़िया हेल्प आपकी कोई और कर नहीं सकेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक आती है। जो बुक है उनके ऑथर हैं के सुब्रमण्यम। ये आईआईटी के ही प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने ये बुक लिखी है हाइड्रोलॉजी की। एक एक एस्पेक्ट क्लियर कर रखा है, ज्यादा इसमें चैप्टर्स भी नहीं है, काफी कंसाइज बुक भी है ये, एकदम छोटी सी बुक होगी और बहुत ही बढ़िया बुक है हाइड्रोलॉजी की। इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर। मैं बात करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर की, तो एन सुब्रमण्यन की एक बुक आती है। अगेन बहुत ही बढ़िया बुक है स्टील स्ट्रक्चर के लिए। सारे जो चीजें हैं एक एक करके क्लियर कर रखी है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। अगर आप कोचिंग की नोट उठा के देखेंगे तो कई बार मुझे भी फील होता है कि कोचिंग की नोट सफिशिएंट नहीं होते, एकदम जस्टिस नहीं कर पाते स्किल स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इस पर्टिकुलर बुक में एक एक चीज बहुत ही डिटेल में दे रखी है। जो हमारे कोड है बहुत ही अच्छे से उनका रेफरेंस भी यूज कर रखा है। तो इसका अगर आप बेस्ट एडिशन लेते हैं या फिर न्यूएस्ट एडिशन लेते हैं तो वो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसी बुक्स है जहां पर कोड यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आरसीसी की बुक हो गई या स्किल स्ट्रक्चर की बुक हो गई, जहां पर आईएएस कोड को बार बार रेफर करना पड़ता है हमें, तो वहां केवल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट बुक ही परचेज करें। अदरवाइज जैसे कि अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक हो गई, स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुक हो गई, तो इन बुक्स को अगर आपके पास सेकंड हैंड भी है या फिर काफी सालों पुरानी बुक भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एज इट इज रहने वाले हैं और ये बुक आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहती है। अगर मैं बात करूं तो सोम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो बुक है क्रेंडाल, मेरे पास लगभग 7-8 साल से पड़ी हुई है। ठीक है ना, मैंने ये अपने पास सेकंड सेमेस्टर में ही ले ली थी। तो बहुत साल हो गए, मतलब 6 साल हो चुके हैं इस बुक को, और अभी भी ये बुक बहुत ही मतलब काम की होती है। कई बार
मैं इसको दोबारा से रेफर कर लेता हूँ। एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाया जाता है, बहुत ही सही तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। जिन भी बुक्स में IAS कोड का रेफरेंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिले, केवल वही बुक है जो आपको लेटेस्ट परचेज करनी है। मैं आपको बोलूंगा केवल आप स्टील स्ट्रक्चर और RCC, यही दो ऐसे चैप्टर्स हैं, यही दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको जो बुक है लेटेस्ट बुक परचेज करनी है। अदरवाइज जो बाकी की सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप पुरानी बुक से भी काम चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स की एक बहुत ही बढ़िया बुक आती है BM दास। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही बुक है। अगेन मैं इसे IIT के टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने 3 सेमेस्टर में इसी बुक को रेफर किया था। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, बेसिक सॉइल मैकेनिक्स, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ ऐसी चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं जो क्यूरियोसिटी आपकी होती होगी कि हाँ कोई हमें बता दे तो अच्छा होगा, जानने की इच्छा होती होगी, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसको नहीं बताते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका अगर आपको इंसाइट मिल जाए तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको इस बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो बुक का नाम है अपने पास BM दास, सॉइल मैकेनिक्स की बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी बुक आती है और बुक के जो ऑथर हैं वो है हमारे पास पार्थ चक्रवर्ती और अनिमेश दास। ये दोनों ही IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं और बहुत ही डिटेल्ड बुक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट ईयर ही गेट का जो मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें जो डिस्टर्बेंस वेव होती है उसकी वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ कैलकुलेशन पूछ रखी थी। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया था और सभी के लिए वो आउट ऑफ द सिलेबस था, ठीक है। लेकिन इस बुक में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो गेट का क्वेश्चन पेपर होता है टोटली IITs डिसाइड करते हैं और IITs के प्रोफेसर्स डिसाइड करते हैं। तो IITs के प्रोफेसर जिन बुक्स को एज अ रेफरेंस बुक खुद यूज कर रहे हैं, वहीं से कहीं ना कहीं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो बुक्स हैं आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होती हैं। ये आपको बताएंगी, एक तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगी, साथ ही साथ आपको एक इंसाइट देंगी कि जो IITs में जो प्रोफेसर्स हैं उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और उनका फैमिलियरिटी लेवल क्या है। तो यहाँ से आप 1 स्टेप अहेड कहीं ना कहीं मूव कर जाते हैं अगर आप इन बुक्स को रेफर करते हैं तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ RCC की बुक की, तो अगेन N सुब्रमण्यन की ही यहाँ पर एक और बुक आती है। स्टील स्ट्रक्चर और RCC दोनों की ही बुक, इन्हीं ऑथर की बुक आती है N सुब्रमण्यन। एंड अगेन दोनों ही बुक्स हमारे पास बहुत ही बेस्ट बुक्स हैं अपने अपने फील्ड में। स्टील स्ट्रक्चर और RCC दोनों की ही बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी रेफरेंस बुक की लिस्ट दी, ये सारी बुक्स मेरे पास हैं, ठीक है ना। यानी कि ये सारी बुक मैंने खुद स्टडी की हैं और काफ़ी सालों तक स्टडी की हैं। ड्यूरिंग दी कॉलेज भी मैंने इन्हें रेफर किया था और लास्ट से जब पेंडेमिक हिट हुआ था तब भी मैंने इन्हें एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया था। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर बुक्स में। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बुक्स मैंने कभी परचेस नहीं की, जैसे कि PERT CPM हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और बिल्डिंग मटेरियल हो गया। तो देखिए ये 3 पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैंने खुद से कभी रेफरेंस बुक नहीं यूज़ की। रीज़न बीइंग मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भी क्लास के नोट्स थे वहाँ से मेरा काम चल गया था। बट फिर भी मैंने अपने पीयर्स से डिस्कस करके एक कुछ पर्टिकुलर बुक्स के यहाँ पर नाम आपको बताता हूँ। अगेन मैं पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ कि मैंने खुद कभी बुक एज अ रेफरेंस बुक यूज़ नहीं की है, तो मुझे एक्जैक्टली पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मैं जानता हूँ कि वो क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हैं, तो वहाँ से मैं आपको इन बुक्स के नाम बता रहा हूँ। तो अगर बिल्डिंग मटेरियल के लिए बात करें तो ML गंभीर ऑथर की एक बुक आती है जो कि बिल्डिंग मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक मानी जाती है। वहीं अगर PERT CPM की बात की जाए तो UK श्रीवास्तवा की बुक आती है जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे कई सारी बुक्स के नाम रेफर किए, बट उनका खुद का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्ड नहीं था और वो मुझे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो मैं आपको इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कोई भी बुक सजेस्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं से देखनी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग के जो भी मैंने आपको 8 बुक सजेस्ट की, इसको इन सभी बुक्स को मैंने खुद से परचेज कर रखा है और मैं जानता हूँ कि बुक्स कितनी रिलायबल हैं। तो आई होप कि ये पूरी जो आपके पास लिस्ट थी रेफरेंस बुक्स की वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगेन मैं आपको बता दूं कि टॉप IITs में यही बुक एज अ रेफरेंस बुक यूज होती है। तो पर्टिकुलर गेट एग्जाम के लिए और इवन बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये रेफरेंस बुक्स को यूज करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी बुक्स आपको A to Z पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो तैयारी है कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही करें, ठीक है ना। ये इन बुक्स को आपको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करना है जब आपको लगे कि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ पर्टिकुलर मटेरियल ऐसा है जो थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया गया
या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा डिटेल में जानने की इच्छा है, तो वहाँ ये बुक आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप इन बुक्स के ही मतलब भरोसे बैठ जाते हैं तो आपको एक लंबा ड्यूरेशन लग जाएगा प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होगी। तो जो लोग सेकंड और थर्ड ईयर में अभी हैं तो उनके लिए तो ये बुक्स एकदम रामबाण का काम कर सकती हैं, और वो लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर। लेकिन जो लोग फोर्थ ईयर में हैं या फिर जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं या फिर इन्होंने ड्रॉप किया है एक ईयर, उन लोगों को मैं कहूँगा कि इन बुक्स को एज अ रेफरेंस बुक ही यूज़ करें और किसी कोचिंग मटेरियल की ही आप हेल्प लें, क्योंकि वो काफ़ी कंसाइज वे में आपकी हेल्प कर सकता है। सो आई होप गाइज ये जो लिस्ट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एंड सी यू गाइज अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू।